भक्ति योग के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि नैकात्मना में स्पृहयन्ति केचित् मदपाद सेवाभिरता मदीहा ये न्यून्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। हे माँ, हमें कुछ लोग तो अपने से अभिन्न मानकर और हमारी स्पृहा करते हैं, हमारी सेवा में लगे रहते हैं और हमारे पुरुषार्थ नाम गुण और रूप का ध्यान करते हैं। यह भक्ति है कि पसंति जी में रुचिराण्यं वसंत प्रसन्न भक्तारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। हे माँ, हमारे स्वरूप को जो देखता है, कैसे लाल लाल आँखें, सुंदर रुचिराणी, रुचिर प्रसन्न वक्त्र, भगवान के हमेशा खुशी मुख को देखना चाहिए, प्रसन्न मुख को देखना चाहिए और प्रसन्न मुख का ही स्मरण करना चाहिए। अगर मूर्ति भी देखना है तो दुखित नहीं। और रूपाणि दिव्यानि वर प्रदानी, वर प्रदान करने वाले मेरे दिव्य रूप का ध्यान करना चाहिए, जो दिव्य हैं। ऐसी रूप का दर्शन ये भक्त लोग करते हैं। तता ये ते साधवा साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगते स्वतते प्रार्थ्या संग दोष हराहिते। हे देवी, हे माता, संग नारायण का कीजिए, संग करना है सज्जनों का कीजिए, संग करना है संतों का कीजिए। ये सांसारिक संग नहीं, क्योंकि संग सर्वात्मनो है यह यदि तुम न शक्यते सद्भिः सह कर्तव्यो सदा संगो ही भेषजाम। सज्जनों का संग ही भवरूपी रोग के लिए वास्तव में औषधि है, सच्ची औषधि है। इसलिए संग करना ही है तो सज्जन का संग कीजिए, संतों का संग कीजिए। क्यों संतों का संग कीजिए? कि संत ही तो नेत्र देते हैं। नेत्र अर्थात जो अंतःकरण की बात है, जो वस्तुएं दिखलाई नहीं दे सकती है इन नेत्रों से, उन नेत्रों, उन वस्तुओं को देखने की शक्ति तो संत ही देते हैं। संत दिशन्ति चक्षुंसि, संत दिशन्ति चक्षुंसि बहिर्क समुत्थितः। हम रात्रि में सोए हुए हैं, प्रातः काल होने पर सूर्य का प्रकाश होता है तो हमें बाहरी वस्तु दिखलाई देने लगती है, लेकिन अंतःकरण की बात, हृदय की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसलिए कहते हैं कि देवता बांधवा संत संत आत्मा में वच, कि संत ही देवता हैं, संत ही बंधु बांधव हैं और संत ही आत्मा हैं, सब कुछ हैं। इसलिए हे माँ, संत संग करना चाहिए और वास्तव में योग, तपस्या, सांख्य आदि मुझको उतना प्रसन्न नहीं करते जितना सत्संग करता है। सत्संग पहो हिमाम
तो न रोधयति माम योगम न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम च दक्षिणा इत्यादि बातें भागवत में कही गई है। इसके बाद कपिल देव भगवान योग का विधि बतलाते हैं और कहते हैं कि नारायण के किस रूप का दर्शन करना चाहिए, मन में कैसी भावना करनी चाहिए। तचारी हाथ सोहेता में शंख चक्र गदायरो, अरे कमल के फूल मन भावन विराजेला, कमल के फूल मन भावन विराजेला, कमल के केसर समान पीत बसन से, छाती सिरी बस गले कौस्तुक विराजेला। ऐसे भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए कि भगवान हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, मुस्करा रहे हैं, उनके गर्दन में बनमाला है, जंगली फूलों की माला है, श्रीवत्स गले में है, मोर के पंख हैं। सुंदर से सुंदर नारायण के स्वरूप का दर्शन मानव को करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम अहेतुक्य व्यवहिता जा भक्ति पुरुषोत्तमे। नारायण में परम भक्ति होनी चाहिए और वह कैसी है कि मदगुण श्रुति मात्रेण, हमारे गुण को सुनने मात्र से ही, हे माँ हमारे गुण के सुनने मात्र से ही लोगों के अंदर भक्ति उस तरह से प्रवाहित हो जानी चाहिए जिस तरह से निरंतर गंगा समुद्र के तरफ बढ़ती है। मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना जथा गंगाम्ब सोमबुधौ। उस तरह से झरझर करके बहना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए नारायण भक्ति हो जाए, अक्षर से दूर को गुड़ पान फूल कसैली हम चढ़ा दें और इधर बात भी कर रहे हैं, उधर चढ़ा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि द्विशतः भगवान ने कहा कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थित सदा तम विज्ञाय मामर्त्य कुरुतेर्चा विडम्बनम। मैं सभी जीवों में निवास करता हूँ। अहम सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु भूतेषु अर्थात सर्वेषु जीवेषु, मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। कैसे? भूतात्मा नाम स्थित सदा, आत्मा रूप में हूँ। मैं सभी जीवों में आत्मा रूप में निवास करता हूँ। और कोई शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दे, बहुत छिन्न भिन्न कर दे, इसके बाद भी भगवान को कोई खोज पाएगा? इतने सूक्ष्म हैं, अणो रणीयान महतो महीयान, लेकिन सबके हृदय में नारायण निवास करते हैं। लोग इस बात को नहीं जानते कि सबके हृदय में निवास करता हूँ। यह तो कहने की बात है, उपदेश देने की बात है, लोग मानते कहाँ हैं? अगर लोग मानते तो द्विशतः पर कायेषु, द्विशतः पर काये माम मानिनो भीन दर्शिनः भूतेषु बद्धवैर्यस्य न मनः शांति मृच्छति न मनः शांति इच्छति रिच्छति। रिगतौ धातु है। तो दूसरे के शरीर में मुझ स्थित ब्रह्म का लोग अपमान करते हैं और अपने को बड़ा विद्वान मानते हैं। जो दूसरे के शरीर में स्थित मुझसे द्वेष करता है उसे कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती।
आत्मौपमेन सर्वत्र समम पश्यति जो अर्जुन। भगवान ने गीता में क्या कहा है अर्जुन से? कहा 6 अध्याय के 32वें श्लोक में कि आत्मौपमेन सर्वत्र समम पश्यति जो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। छोटे से बड़े वस्तुओं में, तिनके से ब्रह्मा तक में, सब में, छोटे या बड़े सब में जो मुझको देखता है, सुख हो अथवा दुख हो, सब में जो बराबर रहता है, सुख दुख समीकृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, सुख और दुख दोनों में जो बराबर रहता है, वास्तव में वही योगी है। तो इस तरह से भगवान कतहीं घर बनौले बड़े अपन ना, हाई कुल तो मंदिर कुल बनल बाड़े से एक प्रतीक बात है कि वहाँ जाकर लोग पूजा करेंगे। भगवान अपने लिए घर नहीं बनाए हैं कहीं, जितने लोग हैं सबका हृदय ही उनका घर है। कहते हैं कि अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्। अथ मां सर्वभूतेषु, तो सर्वेषु भूतेषु, सभी लोगों का हृदय ही मेरा घर है। अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्च्यदानमानाभ्याम मैत्राभिनेन चक्षुषा। इसलिए अर्चा के द्वारा, दान के द्वारा, सम्मान के द्वारा जीवों की पूजा करनी चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। काम क्रोध मद लोभ आदि पर नियंत्रण करना चाहिए। भक्ति योग के विषय में बताते हुए भगवान कपिल मुनि ने अपनी माँ से समझाया और उन्होंने अंत में कहा कि कालवशी लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं। जिस तरह से मेघ हवा के बल पर इधर उधर भटक जाता है, चला जाता है, उसी प्रकार से जीव काल के बस, समय के बसी हो तो कर कभी बूढ़ा होता है, जवान होता है, बालक होता है, रोगी होता है। कहें कपिल जी कि हवा जैसे मेघ ही उड़ावे, हवा जैसे मेघ ही उड़ावे, चाहे जहाँ वहाँ ले जावे, चाहे जहाँ वहाँ ले जावे। जीव काल बस चक्र लगावे, जीव काल बस चक्र लगावे, अब बाल जुआ बूढ़वा बनी जावे, बाल जुआ बूढ़वा बनी जावे। भगवान कपिल देव जी बताते हैं कि लोग अपने कर्मों के द्वारा अधोगति को कैसे प्राप्त होते हैं और जीव की गति कैसे होती है। इस विषय पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि संगम न कुर्यात् प्रमदासो जातो, जोगस्य पारं परमारुरुक्षो, मत सेवया प्रतिलब्धत लाभो, वदन्ति जानिरवद्वारमस्य। हे माँ,
जब ये इंद्रियां वस्तु को ग्रहण करने का सामर्थ्य रखने लगती है तो समझ जाइए लोग उसको कहते हैं कि जीवित हैं, और जब असमर्थ हो जाती हैं तो पंचत्व को प्राप्त अर्थात मृत्यु हो गया लोग कहते हैं। द्रव्योपलब्धि स्थान से द्रव्यक्षा योग्यता यदा तत्पंचत्वमहं मानादुत्पत्तिर्द्रव्य दर्शना।